हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है वात्सल्य मृत की क्लास में। तो जैसे हमने ये श्रृंखला शुरू करी थी प्रार्थनाओं की, वो प्रार्थनाएं जो हम अपनी दैनिक प्रार्थनाएं जो हम रोज करते हैं, तो उनका महत्व जानने के लिए, उनका अर्थ जानने के लिए, जिससे हम और अच्छे से हम ये प्रार्थना कर सकें। तो इस श्रृंखला में पहले हमने संसार दावानल किया था, जो गुरु अष्टकम है। शीला प्रभुपाद ने जब प्रार्थनाएं इंट्रोड्यूस की तो सारी एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं करी थी, धीरे धीरे करके की थी। और जो सबसे पहली प्रार्थना उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी वो मंगला आरती थी, जो हमने लास्ट टाइम करी, जिसका श्रुति फल भी हमने जाना था। तो आज हम जो ये प्रार्थना शुरू करने हैं, आज नेक्स्ट जो प्रार्थना आपको ध्यान है, हम लोग कौन सी करते हैं? नरसिंह भगवान की, है ना। तो नरसिंह भगवान की हम ये प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना शीला प्रभुपाद ने कब इंट्रोड्यूस करी, है ना। ऐसे हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन जानना चाहिए इसका इतिहास क्या है, कैसे शुरू हुई। तो शीला प्रभुपाद लीलामृत में बताते हैं, उस जो पहला खंड है उसका और अध्याय 25 है, उसमें बताते हैं कि एक दिन शीला प्रभुपाद कीर्तन चल रहा था नीचे, वो ऊपर बैठे थे। कीर्तनानंद और ब्रह्मानंद प्रभु जी उनके साथ थे। तो उनको कुछ दर्द महसूस होता है ना। और वो हरे कृष्णा बोलते हैं और 30 सेकंड के लिए वो कुछ फिर जवाब नहीं देते। तो कीर्तनानंद प्रभु उनको देखते हैं, ब्रह्मानंद प्रभु देखते हैं, पर वो ज्यादा मदद नहीं कर पाते। तो वो खाली क्या सुनते हैं? हरे कृष्णा सुनते हैं। थोड़ी देर के बाद लगभग 30 सेकंड तक शीला प्रभुपाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते। उसके बाद वो हरे कृष्णा करने लगते हैं, है ना। और बाद में शीला प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि आप मेरे स्पिरिचुअल मास्टर की, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की चित्र मेरे पास लेके आइए और आप हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करिए। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं शीला प्रभुपाद? आप एक काम करिए, आप प्रार्थना करिए भगवान कृष्ण से, लेकिन उनके नरसिंह रूप में। यहाँ पहली बारी शीला प्रभुपाद ने नरसिंह आरती को प्रस्तुत किया, बताया। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जैसे जदुरानी माता जी बताते हैं कि उन्होंने हमें भगवान नरसिंह देव की प्रार्थनाएं सिखाई। उन्होंने एक एक शब्द कहे और मैंने उन्हें लिख लिया। शीला प्रभुपाद ने कहा कि अभी आप हरे कृष्णा नहीं करेंगे, आप नरसिंह प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको ये प्रेयर गाने से पहले एक प्रार्थना करनी होगी। क्या प्रार्थना होगी? कि आपको कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे आध्यात्मिक गुरु ने अभी तक अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है, इसलिए कृपा उन्हें पूरा करने दें। तो ये कहाँ पे बताया है? शीला प्रभुपाद लीलामृत खंड 1 अध्याय 25 में। और यहाँ पर शीला प्रभुपाद ने नरसिंह आरती जो है हमारी पहली नहीं, है ना, उसका जो लास्ट, उसका जो प्रणाम मंत्र है, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तानु भृंगाम, तो ये वहां पर इंट्रोड्यूस करा है। और ये कब इंट्रोड्यूस करा है? 1967 में, है ना। 1967 में शीला प्रभुपाद ने सिर्फ तब कर कमल वरे ये इंट्रोड्यूस कराया था। उसके कुछ सालों के बाद अराउंड 1970 में फिर से उन्होंने क्या किया, जो आगे की जो जो हम हमेशा गाते हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने, ये वहां पर उन्होंने फिर से प्रस्तुत किया। कब किया? जब वो भारत वापस आ रहे थे और उनके जो शिष्य थे उनसे एक विरह अनुभव कर रहे थे। तो शीला प्रभुपाद ने कहा आप हमेशा ही नरसिंह आरती गाइए, तो क्या होगा? मैं आपके साथ सदैव रहूंगा। तो इस तरीके से ये प्रार्थनाएं आई हैं। तो ये जो लास्ट जो हम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ये देख रहे हैं मायापुर में नरसिंह भगवान का जो डीटी है, विग्रह है, सबने देखा है। तो ये विग्रह कब है? जब वो आए थे, अभी उनका अभिषेक होना है, वस्त्र नहीं पहने हैं भगवान ने। तो यहाँ पर नरसिंह भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं, जो हम मायापुर में बहुत अच्छा विग्रह वहां पर स्थापित है। तो जब हम नरसिंह आरती करते हैं तो क्या करते हैं? भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के भी अंग होते हैं, जो अब हम नेक्स्ट क्लास अपनी जो तुलसी आरती है, एक प्रार्थना के क्या अंग होने चाहिए, कैसे आप प्रार्थना शुरू करें, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रार्थना की जाती है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है? ग्लोरिफिकेशन करना, भगवान को ग्लोरीफाई करना। तो यहाँ पर फिर नरसिंह भगवान जो है उनकी क्वालिटीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना है हमारी।
नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने हिरण्याकाशी पूर्वक्षः शिलाटंका नखालय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें अनुवाद क्या है। नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ जो प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके नख दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पाषाण सदृश वक्षस्थल के ऊपर छेनी के समान है। फिर क्या है, इतो नृसिंहा परतो नृसिंहो यतो यतो यामी ततो नृसिंहा बहिर नृसिंहो हृदय नृसिंहो नृसिंहमादिं शरणम प्रपदे। नृसिंह भगवान यहाँ है और वहां भी है, और जहां कहीं भी जाता हूँ वहां नृसिंह भगवान है, वे हृदय में है और बाहर भी है। मैं नृसिंह भगवान की शरण लेता हूँ जो समस्त एक सेकेंड जो समस्त पदार्थों के स्रोत तथा परम आश्रय तत्व हैं। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं, कोई बताएगा ये किसने किसने लिखी है? जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो मंगलाचरण है जो हम मॉर्निंग में गाते हैं, संसार दावा, वो शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। तो ये प्रार्थना जो है वो किसने लिखी है? कोई बताएगा, कोई शेयर करेगा किसने लिखी है? ये कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरी आवाज ठीक से आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? नरसिंह सुधी माता जी, मेरी आवाज आ रही है? तो प्लीज बताइए किसने लिखी है ये प्रार्थना, नरसिंह आरती किसने लिखी है? बताइए, कौन बताना चाहेगा? नरसिंह आरती किसने लिखी है? प्रभुपाद जी ने। किसने? हाँ जी माता जी, क्या बोला आपने? ये प्रभुपाद जी ने नहीं लिखी है, ये चैतन्य महाप्रभु के ने स्वयं ये दिया है। जब वो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, है ना, जब वो भगवान के दर्शन करने जा रहे थे तो वो सीढ़ियों पर वहां पर एक नरसिंह भगवान का मंदिर है, वहां पर जाते हुए ये जो दो श्लोक हैं उन्होंने उच्चारण किए थे। तो देखिए, हमें बहुत छोटी सी बात है, ये नहीं पता होता कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने ही ये जो प्रार्थना है, ये जो दो श्लोक है दी है। उसके बाद जो इसका प्रणाम मंत्र आता है, जो अभी हमने किया, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। तो ये किसने, ये कहां से उद्धृत हुआ है? ये नृसिंह आरती की जो अंतिम 3 पंक्तियां हैं, ये गीत गोविंद आपने सुना होगा, गीत गोविंद के श्री दश अवतार स्तोत्र से उद्धृत किया गया है। इसकी रचना भगवान के महान भक्त श्री जयदेव गोस्वामी द्वारा की गई। तो ये देखिए प्रार्थना को कैसे जोड़ा। दो जो उसके 2 पैराग्राफ है जो अंतरे हैं, वो किसने दिए हैं? चैतन्य महाप्रभु ने उद्धृत किए थे। और जो लास्ट में प्रणाम मंत्र आता है वो गीत गोविंद में आता है, जो 10 अवतार स्तोत्र है ना, केशव धीता राम शरीरा, है ना, ऐसे करके बड़े सारे उन्होंने दिए हैं। वहीं पे उन्होंने दिया केशव धीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। तो यहां से हमें पता चलता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये प्रार्थना को सही तरीके से करें। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि जैसे जनरली क्या होता है, इतो नृसिंहा परतो नृसिंहो है, तो जनरली इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा नहीं, इतो नृसिंहा परतो नृसिंहो। और नरसिंह जो है नरसिंह वो एक ही बारी आता है, उसके बाद जितनी बारी भी आता है वो नृसिंह आता है। तो ये छोटी छोटी प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में गलती होती है, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहिर नृसिंहो हृदय नृसिंहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो उच्चारण करें उसको सही प्रकार से करें। तो इसलिए क्योंकि ये प्रार्थनाएं हमें इतनी बारी हम लेते हैं, हम इसके हमारे एक माइंड में सेट हो जाती है, तो हम देखते नहीं है, तो इसको हमें जरूर देखना चाहिए। तो जो ये नृसिंह भगवान की प्रार्थनाएं हैं, ये शास्त्रों में भी इनका उल्लेख है। और नृसिंह भगवान जो है वो हर जगह आप देखेंगे उनकी आराधना होती है। आप बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, साउथ इंडिया में है, गुजरात में है, नवदीप में है। नवदीप में तो देवापल्ली के नाम से एक टेम्पल है जहाँ पे बताते हैं कि हिरण्यकशिपु की जब हत्या हो जाती है
तो वहां पर हाथ धोने के लिए नरसिंह भगवान जाते हैं। नरसिंह पल्ली कहते हैं उसको, है ना, नरसिंह पल्ली है नवद्वीप नवद्वीप धाम में। और साउथ इंडिया में तो बहुत सारे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी है जो विशाखापट्टनम से 5 मील की दूरी पे है, वो भी बहुत बड़ा भगवान नरसिंह का एक टेम्पल है। और ये यहाँ पे देखिए बड़े सारे यहाँ पे टेम्पल्स हैं नरसिंह भगवान का। चोला पीरियड में तमिलनाडु में है, और न्यू वृंदावन अमेरिका में भी लॉर्ड नरसिम्हा के बहुत अच्छा डीटी है। फिर रामटेक केवला में भी भगवान नरसिंह का डीटी है। और ये जो डीटी आप देख रहे हैं लॉर्ड नरसिम्हा न्यू हिमाचल जर्मनी, ये आप देखिए भगवान नरसिंह जो है ऐसा नहीं कि भारत में ही उनके विग्रह हर जगह पे स्थापित है, बाहर के देश में भी है। और ये जो आपको डीटी दिख रहा है ये वहां मिला था, किसी ने बनाया नहीं है। तो देखिए कहाँ कहाँ मंदिर, जर्मनी में उनको ये डीटी मिला था जिसकी वहां पे आराधना होती है। न्यू इस टेम्पल का नाम है न्यू हिमाचल जर्मनी। तो देखिए ये जो डीटी है ये जर्मनी में मिला था उन लोगों को, तो अब वहां पे इसकी बहुत अच्छे से आराधना होती है। ऐसे ही साउथ दिल्ली में बेंगलोर में भी एक बहुत पुराना मंदिर है नरसिंह भगवान का, उसको क्या बोलते हैं, इस्कॉन ने अभी ले लिया है तो उसको क्या बोलते हैं, नरसिंह गिरधारी। उसको इस टेम्पल का नाम है नरसिंह गिरधारी। और अगर आप सबने अभी ईस्ट ऑफ कैलाश में दर्शन करे हैं, किसने दर्शन करे ईस्ट ऑफ कैलाश में भगवान के, अभी जो नए डीटीज आए हैं लक्ष्मी नरसिंहा, प्रहलाद नरसिंहा, आप लोगों ने दर्शन करे है ना, तो वो उसका पूरा रेप्लिका है, वो पूरा रेप्लिका। और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरा बिल्कुल वैसे का वैसा जो गिरिधारी नरसिंह टेम्पल है बेंगलोर में, वो उन्होंने यहाँ पर भी उस तरह के विग्रह को स्थापित किया है। अब हम बात करते हैं कि अभी तो हमने बात करी कि जो नरसिंह भगवान है वो हर जगह पे हर देश में आपको इनके विग्रह मिलेंगे, टेम्पल मिलेंगे, और शास्त्रों में भी इनका बहुत जगह पे उल्लेख है। तो सबसे पहले भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाएति मामेति सो अर्जुन। तो हमें क्या जानना है, भगवान के जन्म को जो दिव्य है और उनको तत्वता जानना है ना, मतलब हम पूरी तरीके से नहीं जान सकते लेकिन उनके बारे में टूट जाना है कि क्यों इतने सारे भगवान के अवतार होते हैं। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये जो भी मैं बता रही थी आपको, गिरिधारी नरसिंह गिरिधारी टेम्पल के ये दर्शन देखिए, लक्ष्मी मैया है और नरसिंह भगवान है, ये वहीं के दर्शन है आपको। और इसी तरह का एक विग्रह यहाँ पर भी स्थापित हो रहा। तो इसी के ये जो हमारा भगवत गीता का श्लोक संख्या है 4.9, इसी के परपोर्ट में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे तो बहुत अवतार हैं, है ना, लेकिन सबसे शक्तिशाली अवतार कौन से हैं, 2 अवतार आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, एक है नरसिंह भगवान, एक है राम। इनके अंदर 6 के 6 गुण रहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद वहां पे देते हैं। देखिए जैसे हमारे घर में बिजली आती है, जो पावर हाउस आता है ना, हर जगह पे सामान्य तरह की बिजली होती है, लेकिन कहीं पे हम एसी लगा लेते हैं, है ना, कहीं पे हम बल्ब लगा लेते हैं। तो उसी तरह से जब कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो स्वयं भगवान है ना, लेकिन जो इनके विग्रह है उनके अंदर भी शक्ति होती है, लेकिन उस समय पे वो प्रदर्शित नहीं करते। और श्रीमद् भागवतम का जो स्रोत है, जो आप कहेंगे कि एक मूल श्लोक है, वो क्या है, एते चांश कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रिया व्याकुलम लोका मृडयंती युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं और भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो ये कहाँ पे बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में, जब शुकदेव गोस्वामी ने सारे अवतारों की चर्चा करी, उनके बारे में बताया, एंड में क्या बताया कि जो जितने भी अवतार हैं, है ना, वो उनका स्रोत क्या है, वो भगवान कृष्ण है। ये जो है हमारा मूल श्लोक है, ये बेसिकली भागवतम का हमारा मूल श्लोक है। तो इसी के परपोर्ट में बताते हैं शिला प्रभुपाद कि भगवान के सारे अवतार जो हैं
वो स्वयं भगवान में ही सम्मिलित होते हैं, है ना। और वो अलग अलग उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आते हैं। जैसे भगवत गीता में ही लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किस लिए आते हैं? भक्तों का उद्धार करने के लिए। वैसे तो भक्तों का उद्धार होता है, मगर किस लिए आते हैं? उनको कुछ ऑब्जेक्ट देने के लिए, उनको प्लेजर देने के लिए भगवान आते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान नृसिंह जो है वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। उन्होंने नास्तिक हिरण्यकशिपु को मारकर असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। अब यहाँ पे बता रहे कि हिरण्यकशिपु कैसा था। हम सबने कथा सुनी है हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज की, तो वहां इस चीज की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली है, बताते हैं कि वो अपनी बहुएं भी अगर ऊपर करता था, अपने आईब्रोज भी अगर ऊपर करता, तो सारे जो देवता है वो कांपने लग जाते थे। इतना डरते थे सारे देवता उससे। लेकिन भगवान ने क्या किया उसको, कैसे उसका ये जो मान भंग किया, अपने नाखून मात्र से उसका उन्होंने पूरा का पूरा नाश कर दिया। तो भगवान ने क्या, नरसिंह भगवान ने क्या किया कि अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु के भी खंड खंड कर दिए। इसका क्या अर्थ हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का भी सामना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया है। लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए हैं। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। तो यहाँ पे कोई सोच सकता है कि हाँ, हम तो मानते हैं कृष्ण ही सभी अवतारों के स्रोत है, तो आप हमें श्रीला प्रभुपाद ने नृसिंह भगवान की आराधना करने के लिए क्यों कहा? इसी के लिए शास्त्रों में बताया गया कि वो भी भगवान के अंश हैं और कला है, और वो भगवान का एक कार्य है, वो उसको पूर्ण करने के लिए आते हैं। और जितने जैसे हमारे पास जो गोलोक चार्ट आपने देखा होगा, तो इनका अपना लोक है ना, इनके अपना वैकुंठ लोक है जहाँ पे ये निवास करते हैं। तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी उसमें था कि जब भगवान बहुत खुश होते हैं, एकदम ब्लिसफुल होते हैं, तो वो कैसे बन जाते हैं? जगन्नाथ। तो जो जगन्नाथ जी हैं बहुत प्रसन्न, उनकी मुद्रा होती है, तो कैसे हो जाते हैं? जगन्नाथ। और जब भगवान कृष्ण को गुस्सा आता है तो कैसे बन जाते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हरि बोल। आप सुन रहे हैं ना? नरसिंह देव। नरसिंह देव। तो मतलब वो भगवान कृष्ण ही है। तो अब जगन्नाथ जी को जब आप देखेंगे तो क्या लगे? ओ, भगवान बहुत खुश है। और नरसिंह भगवान को बहुत ही क्रोध है। तो इस तरीके से बताया गया। फिर आगे बताते हैं कि ये सारे अवतार हैं भगवान के, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण ही है। यहाँ पे भी हमने चर्चा करी थी कि एक पावर हाउस है, जितने भी सब शक्तिशाली है विष्णु तत्व, लेकिन जो मेन स्रोत वो कौन है? वो भगवान कृष्ण ही है। ये लघु भागवतम में बताया गया है। हम जब बोलते हैं ना कि हम अंश हैं, तो हम नरसिंह भगवान के अंश नहीं है, हम वारा भगवान के अंश नहीं है, हम कृष्ण के अंश। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो ये जो नरसिंह भगवान हैं, उनके बहुत सारे अवतार हुए, कई विलास अवतार हुए हैं। जैसे कि लक्ष्मी नरसिंह का उल्लेख हुआ है, जिनके विभिन्न रंग हैं, गतिविधियां हैं। ऐसा लघु भगवत अमृत अध्याय 3 पाठ 64 में बताया गया कि उनका ये जो विलास विस्तार है, वो लक्ष्मी जी के साथ भी उनकी आराधना होती है। फिर बहुत सारे शास्त्रों में, चैतन्य चरितामृत में तो आदि लीला में, मध्य लीला में, अंत्य लीला में भगवान नरसिंह का किसी न किसी रूप में चर्चा हुई है। तो वहां पे मध्य लीला में क्या बोलते हैं? नरसिंह भगवान को देखकर एक बार जब साउथ इंडिया में रामानंद रॉय से मिलने से पहले वहां पे दर्शन के लिए जाते हैं, तो ये उन्होंने श्लोक बोला था, श्री नरसिंह जय जय नरसिंहा, पलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा। तो नरसिंह देव की जय हो, नरसिंह देव की जय हो, जो प्रहलाद महाराज के स्वामी हैं और मधुमक्खी की तरह हमेशा भाग्य की देवी के कमल जैसे चेहरे में को देखने में लगे रहते हैं, है ना। तो ये जो है, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किए थे नरसिंह भगवान के, तो ये उन्होंने श्लोक बोला था। अभी एक और भी बात होती है जो चैतन्य चरित अमृत में बताया गया है, मध्य लीला में, कि कैसे है नरसिंह भगवान। ऐसे कभी कभी डर लगता है ना देख के, बड़ा भयानक रूप है, लेकिन वो क्या बताते हैं? बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे, बड़ा अच्छा उपमा दी है कि एक शेरनी होती है ना, उस बड़ी खूंखार होगी,
हालांकि बहुत क्रूर होते हुए भी शेरनी अपने बच्चों के प्रति बहुत दयालु होती है। इसी प्रकार यद्यपि भगवान नृसिंह देव हिरण्यकशिपु जैसे अभक्तों के लिए अत्यंत क्रूर हैं, फिर भी वे प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के लिए अत्यंत कोमल और दयालु। तो हमें क्या बनना है? भगवान का भक्त बनना है, जिससे कि हमें भी भगवान नृसिंह की कृपा प्राप्त हो सके। इसी तरह से और भी श्लोक आते हैं कि 10 अवतार हैं, है ना। तो अवतारों की जो चर्चा है वो दी गई है शास्त्रों में, ताकि कोई जो धूर्त है, कोई पाखंडी अपने आप को अवतार ना बता सके। और कोई अवतार स्वयं को अवतार नहीं बताता। जो ऋषि हैं उस समय के, जो योग्य लोग हैं, उनको लक्षणों के हिसाब से बताते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में स्कंद 1 अध्याय 3 में बताया गया है। और इसी तरह से बताया गया है कि हालांकि कलयुग में आप स्वयं को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में दावा नहीं करते, और इसलिए आपको त्रियुग या तीनों युग में प्रकट होने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। तो यह हम देख रहे हैं कि नरसिंह भगवान की हम आरती करते हैं तो कितनी ऑथेंटिसिटी है, शास्त्रों में उनका कहां कहां पे उल्लेख है। इसमें अभी जैसे मैंने बताया था कि जो चैतन्य महाप्रभु वो फॉन्ड ऑफ नरसिंह भगवान, वो नरसिंह भगवान को बहुत पसंद करते थे। तो यहाँ पर एक चर्चा आती है जब आदि लीला में अध्याय 17 में बताते हैं कि एक दफा जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था। जब उनकी संकीर्तन टोली को चांद काजी ने मना करा था कि आप यहाँ संकीर्तन नहीं कर सकते, और एक मृदंग भी तोड़ दिया था, वो पड़ा भी है। तो क्या होता है, वो जब रात को सोता है चांद काजी, तो उसको स्वप्न आता है और वो देखता है कि एक बहुत बड़ा शेर उसकी छाती पे आकर बैठ गया और हंस रहा है और उसको मार रहा है, खूब तेज तेज मार रहा है कि तुमने मेरा संकीर्तन कैसे रोक दिया, तुमने मेरे लोगों को मना कैसे किया। तो वो बहुत डर जाता है। तो फिर अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु आते तो वो उनके पैर पकड़ लेता कि भगवान मैं समझ गया हूँ मेरे को सपने में नरसिंह भगवान आके आपके प्रति चेतावनी ऑलरेडी दे चुके हैं। फिर ऐसे ही और एक आदि लीला इसी अध्याय में बताते हैं कि एक दिन भगवान ने श्रीवास ठाकुर को बृहत सेठ नाम का उच्चारण करने के लिए कहा, और जैसे ही उन्होंने नरसिंह भगवान बोला तो नरसिंह भगवान का नाम सुनते ही चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से विचार में डूब गए। और उसी मनोदशा में भगवान चैतन्य ने क्या किया, गदा उठा ली और क्या बोला, सभी नास्तिकों को मारने के लिए तैयार होकर शहर की सड़कों पर दौड़े। ये आदि लीला में ये एक वर्णन आता है। और ये जैसे अभी आपको बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु रामानंद रॉय से मिलने से पहले विशाखापट्टनम के पास एक टेम्पल में गए थे नरसिंह भगवान के। वहां पर उन्होंने वो श्लोक भी उद्धृत किया था। वहां पे भगवान श्री चैतन्य ने, महाप्रभु ने शास्त्र के विभिन्न श्लोकों का पाठ किया। तब भगवान नरसिंह देव के पुजारी मालाएं और भगवान के भोग अवशेष लाए और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्पित किया। ये इसको शिमाचल बोलते हैं। इस टेम्पल का नाम जो शिमाचल है और 5 किलोमीटर दूर है ये विशाखापट्टनम से। ये देखिए, ये जो नरसिंह भगवान के विग्रह हैं उनके ये चरण कमल हैं। जब अध्याय 5 स्कंद 5 में श्रीमद् भागवतम में जब सारे देवता ग्लोरीफाई कर रहे थे, है ना, संकर्षण भगवान को करते, शिव भगवान को करते, तो वहां प्रहलाद महाराज की भी प्रार्थनाएं हैं नरसिंह भगवान के लिए। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं समस्त शक्ति के स्रोत भगवान नरसिंह देव की सादर प्रणाम करता हूँ। हे व्रज के समान नाखून और दांत रखने वाले मेरे भगवान, कृपया इस भौतिक संसार में सकाम गतिविधियों के लिए हमारी राक्षसी इच्छाओं को नष्ट करें। तो भगवान क्या करते हैं, हमारे अनर्थों को, अपराधों को दूर करते हैं। और क्या करते हैं, इसी में नेक्स्ट श्लोक में प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या होती है, वो शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जब भक्ति योग करते तो क्या हो जाता है, वो एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचने लगता। तो नरसिंह पुराण में ये भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के विग्रह के सामने आता है और अलग अलग प्रार्थनाएं अर्पित करता है, वह पापपूर्ण गतिविधियों की सभी प्रतिक्रियाओं से तुरंत चिंता मुक्त हो जाता है और वैकुंठ लोक में जाने का पात्र बन जाता है। ये भक्ति रसमृत सिंधु में बताया गया। तो इसी तरह से प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से। तो प्रार्थना करने का मूड क्या होना चाहिए, उर्मिला देवी जी ने बताया कि आप जब प्रार्थना करते हैं ना, तो आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे शीला प्रभुपाद ने प्रार्थना करी, तो शीला प्रभुपाद ने जो नरसिंह भगवान की प्रार्थना दी है,
वो किसके लिए दी है? हमारे लिए नहीं दी है। वो प्रार्थना इसलिए दी है, वो प्रार्थना करनी है हमारे को अपने स्पिरिचुअल मास्टर के लिए, अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए, इस हरे कृष्ण आंदोलन के लिए। अब हम लोग सोचते हैं अच्छा नृसिंह भगवान की प्रार्थना करनी है, हमें अपनी रक्षा करनी है काम क्रोध से, वो है, लेकिन शीला प्रभुपाद ने किस मूड से हमें दी थी कि उन्होंने कहा था कि मेरे लिए प्रार्थना करो भगवान से, है ना। ऐसा नहीं कि शीला प्रभुपाद नहीं कर सकते थे, लेकिन ये उनकी ह्यूमिलिटी दिखाती कि तुम बोलोगे तो शायद भगवान सुन लेंगे। तो हमारे को नृसिंह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक गुरु की, हमारी इस हरे कृष्ण आंदोलन की वो रक्षा करें, है ना। तो हमारा जो मूड है वो वहां पे कंटेंट होना चाहिए। हम क्या करना चाहिए, हमारा मूड अच्छा होना चाहिए। हमारे को भगवान को ऐसे सर्वेंट नहीं समझना चाहिए, भगवान इसकी रक्षा को, नहीं, मूड हमारा ठीक होना चाहिए और दूसरों की अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए हमारे को प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वो भक्ति की सर्विसेज जो है वो अच्छे से कर सके। और अगर हम दूसरों को कहते हैं आप मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे लिए प्रेयर करो, क्योंकि हम समझते हैं कि जो दूसरे की प्रार्थना है वो हमारी प्रार्थनाओं से ज्यादा उनकी वैल्यू है। तो ये प्रार्थना जो है हमारे को सच्चिदानंद प्रभु ने दी है, जो हम रोज करते हैं। हृदय से अनर्थ और अपराधों को हटाने के लिए भगवान नृसिंह देव से भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये हमारे हृदय के कपट को, छेदुओं को दूर करते हैं। तो ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री नवदीप भाव तरंग में दिया। तो हमें भगवान नृसिंह से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण।